हम सब लद्दाख जाने का सपना देखते हैं, पर उनका सपना क्या है? आइए जानते हैं। और इस बार बात लद्दाख के लोगों की है और उनकी आवाज की, जो अब तक इग्नोर होती जा रही थी। पर ऐसा क्या हुआ? देखिए, 2019 में आर्टिकल 370 हट गया और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। लोगों ने सोचा कि शायद अब डेवलपमेंट होगा, बेटर रोड्स आएंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी और फाइनली अटेंशन मिलेगा। लेकिन सोचो, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पर बिना असेंबली के। न सीएम, न एमएलए और ना उनकी खुद की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट। सारे डिसीजंस दिल्ली से होते। और आप खुद इमेजिन करो कि आपके घर का फ्यूचर डिसाइड हो रहा हो, लेकिन आपसे ही कोई नहीं पूछ रहा हो। ऐसा ही हो रहा है लद्दाख के साथ और उनके लोगों के साथ। 5 साल बीत गए, लोग वेट करते रहे, पर ना जॉब्स आई, ना लैंड राइट सिक्योर हुए। और अब वहाँ के लोग कह रहे हैं इनफ इज इनफ। 2024 में लद्दाख के यूथ जेनजीज सड़कों पर आ गए। पीसफुल प्रोटेस्ट, मार्चेस, स्लोगन सब किया। और डिमांड क्या थी? बहुत ही बेसिक, रिप्रेजेंटेशन, स्टेटहुड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और अपनी खुद की आवाज। ये लोग कह रहे हैं कि हम देश के खिलाफ नहीं हैं, हम बस देश में अपनी जगह मांग रहे हैं। पर सुनने के बजाय इन्हें मिला क्या? इंटरनेट बैन, क्लैशेस और हाँ, कुछ जगह पर मौत भी। वहीं एक लड़का बोला कि हम भारत का हिस्सा हैं, पर क्या भारत कभी हमारा हिस्सा बनेगा? और ये लाइन ना दिल छू जाती है, क्योंकि असली सवाल ही यही है कि क्या भारत कभी लद्दाख का हिस्सा बन पाएगा? लद्दाख को टूरिस्ट स्पॉट की तरह ट्रीट मत करो। वो भी इंडिया का हिस्सा है और उनका भी हक है कि उनकी आवाज दिल्ली तक जाए। और सरकार कह रही है कि बातें हो रही हैं इस पर लद्दाख कह रहा है कि हमें बातें नहीं चाहिए, अब एक्शंस चाहिए। और ये कोई रिबेलियन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं होती है, डेमोक्रेसी होती है रिप्रेजेंटेशन से। और अगर लद्दाख को अपनी आइडेंटिटी बचानी है तो उसे अपना हक मिलना चाहिए बिना किसी देरी के। तो अब मैं आपसे पूछती कि क्या लद्दाख की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए या नहीं? Comment, represent if you believe Ladakh deserves to be heard. Share this video and talk about this as much as possible because awareness spreads faster when we do the talking.